राहुल गांधी नहीं गए सर्वदलीय बैठक के अंदर, क्योंकि उनकी माताश्री की तबीयत जो है वो नासाज है। उनको एक दिन पहले ही रात को उनको एडमिट कराया गया था। उनको केरला जाना था, केरलम जाना था, वो वहाँ पर भी नहीं गए उसको रैली को कवर एड्रेस करने के लिए। बाद में खरगे साहब को भेजा गया उस रैली के लिए। फिर राहुल गांधी ने भी उस रैली को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू वहाँ पे एड्रेस किया। और जाहिर है कांग्रेस पार्टी तो चाहती थी कि जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं वो लोग जाएं और अपना पक्ष रखें, लेकिन नहीं जा पाए। ना खरगे साहब जा पाए, ना राहुल गांधी जा पाए। फिर मुकुल वासनिक और तारिक अनवर, इन दोनों व्यक्तियों को भेजा गया ताकि वो जाकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रखें। और देखिए, सर्वदलीय बैठक के अंदर जैसे ये अभी अमित ने भी कहा और आप भी कह रहे थे, उनको ये लगता था कि सरकार अपना एक तरफ से वन वे कम्युनिकेशन करेगी, बजाय इसके कि एक फुल फ्लेज डिस्कशन होता ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जहाँ पर सवाल पूछे जाते, जवाब दिए जाते, है ना, या तमाम लोगों की ओपिनियन कम से कम ऑन रिकॉर्ड में चली जाती। अभी तो जो सरकार का पक्ष है वो सामने आया है और जो विपक्ष की जो अपनी आपत्तियाँ थी वो सामने है, लेकिन वो जो पूरा एक डिस्कशन जो एक चाहते थे तमाम लोग, क्लैरिटी, वो नहीं अभी तक आई है। और कांग्रेस पार्टी आप देखिएगा, देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी घेर तो रही है एलपीजी से लेकर कि आप चुप क्यों हैं, खामेनेई की मृत्यु पर आपने उसको कंडेम नहीं किया, ये तमाम चीज़ों पर सरकार को घेर ही रहे हैं। और आगे भी आप देखिएगा, अगर स्थिति में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती है एलपीजी इन तमाम चीज़ों के अंदर, तो सड़क पे भी देखेगी कांग्रेस। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जो कंडेमनेशन की बात और विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, जब ये इंसिडेंट हुआ उसके 4 दिन के बाद डोर्स खोले गए, एम्बेसीज के डोर्स खोले गए और वहाँ पर एक बुक रखी गई थी। सरकार ने बताया उस बुक के अंदर भारत की तरफ से कंडोलेंस मैसेज जाके लिखा गया है इस पूरी घटना को लेकर। तो किसने लिखा? सरकार के नुमाइंदे ने लिखा है, जाके एक मैसेज दिया है उसमें। फॉरेन सेक्रेटरी। ये 3 दिन बाद की बात है, जब कांग्रेस पहले ही जाकर, कांग्रेस की तरफ से बाकायदा लोग गए और उन लोगों ने जाकर, मुझे याद है पवन खेड़ा और सलमान खुर्शीद, तो 2 लोग सरकार ने गए। स्टैंड लिया ना इसको लेके। यार प्रोएक्टिव लेना चाहिए था ना, सवाल रिएक्टिव नहीं लेना चाहिए। उनका आर्गुमेंट ये है कांग्रेस का कि आप रिएक्टिव ले रहे हैं। भाई हम चले गए, उसके बाद आप भी चले गए, आप जाते ना पहले, तब जाता विपक्ष। आप हमें रास्ता दिखाएंगे या हम आपको रास्ता दिखाएंगे, ऐसा कांग्रेस का कहना है। इसमें जो ये कह रहा है ना इसे कि कांग्रेस घेरेगी, मुझे ऐसा लगता है ज्यादा मोर्चा टीएमसी ने संभाला हुआ है, क्योंकि आज भी बड़े इंटरेस्टिंग विजुअल्स जो आए, एक एमपी जो हैं जो पहले सिलेंडर लेके आए थे, सिलेंडर को वापस कर दिया गया था, टी शर्ट पहन के आए जिसके ऊपर एलपीजी सिलेंडर बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं विजुअली टीएमसी ज़्यादा कोशिश कर रही है कि उनका जो ये प्रोटेस्ट है या जो वो एलपीजी को बार बार लेके आते हैं, विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है थोड़ा ब्राउनी पॉइंट्स टीएमसी ज़्यादा स्कोर कर रही है। उनके राज्य में चुनाव भी है ना। हाँ, इसमें वही बात है, इसमें जो ऐश्वर्या कह रही हैं कि किस तरीके से आप पूरे युद्ध को जनता के मुद्दों से जोड़ सकते हैं, उसको भुनाने की कोशिश हर एक विपक्षी दल करेगा। अभी एलपीजी की जो क्राइसिस है उसको लेके, मतलब कि हम लोग को, दर्शकों को जो सुन रहे हैं उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा टेक अवे था कि ऐसा कोई पैनिक नहीं है। मुझे एक नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री का जो कोरोना को लेके, कोविड को जैसी स्थिति को लेके रिमार्क था, उसको भी, उस पर जब सवाल पूछे गए तो क्लैरिफाई करने की कोशिश हुई कि ऐसा कुछ नहीं है। और उसी के तर्ज पे बताया जा रहा है कि सरकार के टॉप ब्रास भी तमाम चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं और वो चर्चा आगे बढ़ रही है। तो सियासी माहौल भी है, चुनाव का माहौल भी है। और किस कदर, मतलब एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि किस तरीके से एक डम्पलिंग्स की दुकान है भुवनेश्वर में। तो मैंने देखा कि हमारी एक कोलीग है, वो बिल्कुल चक्कर काट रही थी, परेशान थी, उनके भाई चलाते हैं वो दुकान। तो दिल्ली से उनको इलेक्ट्रिक स्टीम मोमोज का इंतज़ाम, मशीन का इंतज़ाम करना पड़ा, क्योंकि उनका स्टार्टअप है। और कम से कम सारे युवाओं को वो एनरोल रखते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। 30-40 युवा उनके 3 स्टार्टअप्स में काम करते हैं वहाँ भुवनेश्वर में, शायद उससे ज़्यादा। और अच्छा, काफ़ी पॉपुलर उनकी दुकान है, दोनों हस्बैंड वाइफ चलाते हैं। तो वो डम्पलिंग्स की शॉप जो है ना, बिल्कुल बंद होने की कगार पे थी, लास्ट सिलेंडर पे थी। और किस कदर यहाँ दिल्ली से कोरियर ऑर्डर किया गया, करोल बाग से, फिर वो मोमोज़ को कोरियर कराना था, फिर हैदराबाद में फंस गया वो और कस्टम्स में फंस गया। तो ये आम आदमी की दिक्कतें हैं।
Reporters Off.